इलाहाबाद। हाँ हाँ, हम जानते हैं प्रयागराज, और अब शायद इसका नाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमेशा से सारे तीर्थों का राजा भी रहा है। यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, जहाँ एक डुबकी में ही सारे पाप धुल जाते हैं। सदियों से आस्था और विश्वास से भरा, घंटे घड़ियालों की आवाज़ों से गूंजता ये शहर, नेत्राम की कचौड़ी और दादा के कटलेट वाला ये शहर, कई राज भी समेटे हुए है। हमारा नाम संजय है और हम लोकल न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर हैं। ये कहानी मुझसे ही रिलेटेड। यहीं पास में नैनी है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। बात तब की है जब हम एज ए जर्नलिस्ट करियर अपना शुरू कर रहे थे। कई मुद्दों पर विचार करने के बाद अचानक से ध्यान नैनी रेलवे स्टेशन और उसके पास नैनी जेल की तरफ आकर्षित हुआ। आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं। बचपन से ही पापा से कहानी सुनते आ रहे हैं इस जगह की। उस समय थोड़ा डर भी था और थोड़ी बंदिशें भी, लेकिन अब जब कुछ रिसर्च करना ही है तो क्यों ना इस जगह की सच्चाई को सामने लाया जाए। लोगों की माने तो इस जेल में ब्रिटिश एरा के समय मारे गए लोगों की आत्माएं और भूत भटकते हैं। उस जेल में होता भी तो ऐसा था कि सुनने वाले को सारी बातें सच लगती थी। कैदियों को टॉर्चर करना, मतलब जो 3rd डिग्री वाला होता है ना, वो कट्टर क्रांतिकारियों को अंधेरी कोठरी में बंद रखना जब तक उनकी आंखों में दूध जैसी सफेद परत न जम जाए, उनके अपने लोगों के सामने उनको पीटना और सच बयान करवाने के लिए नाखूनों का नोच लेना और गर्म सीख आंखों में डाल देना। और जब कोई आंदोलन के चलते जेल में जगह कम पड़ जाए तो कई कैदियों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देना। ये सब सुन के किसी का अगर दिल पसीज जाए तो वो लाजमी है। और अफवाह तो ये भी है कि रात को उस जगह के अगर आप जांच पड़ताल करने जाते हैं तो शैतानी आत्मा आपको किसी न किसी बात पर बहला फुसला कर जंगल में ले जाएगी और अगली सुबह सिर्फ आपका कुचला हुआ सिर मिलेगा। उस रात अपनी हीरो होंडा से हम वहां पहुंचे, नैनी जंक्शन, जिसके ही बगल में था वो घना जंगल। सरप्राइजिंगली टॉर्च की रोशनी में चमकते चूहों की आंखों के अलावा वहां कुछ नहीं मिला। इधर उधर भागते छोटे मोटे कीड़े और झिंगुर की आवाज, बस, और कुछ भी नहीं। ठंडी हवा और रात के अंधेरे ने कुछ शरीर में सिहरन तो मचा रखी थी, मगर कुछ देर बाद वो भी थम गया। मैं जैसे कोई पागल यहाँ वहां पेड़ों से टकराता हुआ, टॉर्च की रोशनी मारता हुआ बस भटक ही रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई फॉलो कर रहा। तिरछी निगाहों से देखा तो सही में एक आदमी था। उसके हुलिये का जायजा लेता इससे पहले डर के मारे मैं वहां से भागा स्टेशन की तरफ, लेकिन वो रास्ता मिल ही नहीं रहा था जहां से एंट्री ली थी। हड़बड़ाहट में मैंने जिसको एग्जिट समझ लिया वो तो पुराना वेटिंग हॉल निकला, और वहां की बदबू, उफ, जैसे सैकड़ों चूहे मार के फेंक दियो। जैसे तैसे पुरानी जंग लगी ग्रिल से रगड़ खाते हुए हम बाहर तो निकल आए, पर देखा तो रास्ता सुनसान। वो आदमी अभी भी पीछा करता हुआ चला आ रहा था। एक अजीब सी घबराहट लिए हुए इधर उधर देखने लगा तो पाया कि एक लड़की रास्ता पार कर रही थी। मैंने सोचा उसके साथ हो लेता हूँ तो साथ भी मिल जाएगा। तभी मैंने उसकी तरफ दौड़ लगाई और जैसे ही अगली टर्न पर वो मुड़ी, गायब। अब सारा दिमाग झन्ना रहा था और तभी अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी, लेकिन वो तो एक रिपोर्टर निकला। बात करने पर पता चला तो वो भी जंगल के राज के बारे में जानने आया था, और जब उसने मुझे देखा तो मुझसे ही मिलने आ रहा था, पर मैं ही उससे डर के भाग गया था, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था उसके अनुसार तो यही था कि शैतानी आत्माएं किसी न किसी बातों में बरगला कर आपको जंगल में ले जाती हैं। वो बोला कि वो यहाँ पिछले 3 दिन से आ रहा है और बाकी की जानकारी भी देगा। उसने कहा कि हम लोग लड़की का पीछा करेंगे तो किसी सेफ रास्ते से जाएंगे, और हम लोग जंगल की तरफ निकल गए। मगर कुछ था जिसने मुझे रोक लिया। मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन अंदर से आवाज कह लो या कुछ था जिसने मुझे रोक लिया। तो मैं कल के लिए टाल के वहां से चला गया। रास्ते पर मैं सोचते आ रहा था कि मैं क्यों नहीं गया और उसको अकेला छोड़ के क्यों आ गया। घर पहुंचते पहुंचते ये भी दिमाग में आ रहा था कि कुछ तो है जो सही नहीं है। इंटरनेट पर रिपोर्टर के बारे में सर्च किया तो बहुत पुरानी एक फोटो सामने आई, और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना ही था कि इसी नैनी जेल में अंग्रेजों ने आज़ादी से कुछ समय पहले पूरे परिवार सहित इसको भी फांसी दे दी थी।